Friends, let's start our new topic. Today we will start letter writing. लेटर राइटिंग देखो बेटा, सबको पता है कि स्टार्टिंग से हम करते हैं। सेकंड थर्ड क्लास से आप लोग सिक लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इस तरह के लेटर स्टार्ट कर देते हैं। ये एप्लीकेशंस जो होती हैं वो भी लेटर राइटिंग में ही आती हैं। लेटर राइटिंग मेनली तो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर्स, एक होता है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है बिजनेस लेटर्स, एक होता है ऑफिशियल लेटर्स। उसके बाद होता है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, पर्सनल लेटर्स होते हैं। फर्स्टली हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फॉर्मल लेटर जिसमें फॉर्मेलिटी की जाती है, और वो होते हैं बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स। बिजनेस लेटर्स किस किस को लिखे जाते हैं, जो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बिजनेस लेटर किसको लिखे जाएंगे, बिजनेसमैन्स को, या फर्म को, किसी कंपनी को, एक्सेट्रा। और ऑफिशियल लेटर्स कौन से होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन वगैरह को लिखे जाते हैं। और उसके बाद होते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस, हेल्थ ऑफिसर, एसएचओ, एक्सेट्रा। इससे क्या है, देखो बिजनेस लेटर्स होते हैं और ये साथ के साथ ऑफिशियल लेटर होते हैं। प्रिंसिपल्स या स्कूल्स के नाम जो लेटर्स होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सिक लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या किसी टूर पे जाने के लिए परमिशन लेटर की परमिशन चाहिए तो उसके लिए भी हम प्रिंसिपल सर को लेटर लिखेंगे। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। और बिजनेस लेटर्स कौन से होते हैं, जिसमें बिजनेसमैन किसी फर्म को, या जब हमने किसी फर्म को या किसी कंपनी से कुछ ऑर्डर करना है या उसके लिए कोई कंप्लेन करनी है, इस तरह के लेटर्स जो होते हैं वो बिजनेस लेटर्स में आते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि पर्सनल लेटर्स वो होते हैं जो हम पर्सनली अपने रिलेशंस के या अपने दोस्तों को इस तरह से लिखते हैं। इसमें आते हैं ब्लड रिलेशंस, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एक्सेट्रा। ब्लड रिलेशन जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, उन सब के लिए जो लेटर्स हम डालते हैं वो होते हैं पर्सनल लेटर्स। और इसके अलावा पर्सनल लेटर्स में और भी आते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए, फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं हम, हमारे कजन्स को लिखते हैं हम। इस तरह के लेटर्स जो होते हैं वो पर्सनल लेटर्स में आते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली आज हम इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट इनफॉर्मल लेटर्स। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मेट करेंगे अब हम, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट क्या है कि इसको लिखने का जो ढांचा है, जो फॉर्मेट है, वो हमने करना क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट लाइन में एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी भेजने वाले का पता। अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ हमारा पता आएगा, हमारा एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद वन लाइन लीव करके डेट, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट एक्सप्लेन होगी। उसके बाद कोई भी नेम, जैसे हमने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, दादा, दादी, जिसको भी हम लिख रहे हैं उसके नेम से पहले अब हम क्या लगाएंगे, डियर। उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन, अगर छोटे हैं तो नेम लिखेंगे, बड़े हैं तो विद रिगार्ड उनका रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद वन लाइन लीव करके हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, यानी बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आएगा, हमने किस पर्पज से ये लेटर लिखा है, लेटर के अंदर हमने क्या क्या उसको एक्सप्लेन करना है, किस बारे में लिखना है, वो सारी चीज़ें इसमें
एक्सप्लेन करनी है। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होगा कि 3 पैराग्राफ्स होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ 1, फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, यानी जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं, चाहे वो हमारा ब्रदर सिस्टर या कोई भी है, उसकी हम सलामती के लिए पूछेंगे कि वो ठीक है, हम ठीक हैं, अपने बारे में बताएंगे, उसके बारे में पूछेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने उनकी वेल बीइंग के बारे में पता करना है। उसके बाद आएगा पैराग्राफ 2, उसमें क्या होगा, किस पर्पज से हमने उस लेटर को लिखा है वो लिखना है। द मेन रीज़न टू राइट द लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पर्सन से पूछा कि वो कैसा है, उसके बारे में बताया, अपने बारे में बताया कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आशा करती हूँ कि आप ठीक हो, होप यू आर फाइन। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम मेन रीज़न को लिखेंगे जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको लेटर लिखा है। देन इन द लास्ट थर्ड पैराग्राफ वी विल कंक्लूड इट, कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में हम क्या कहेंगे कि तुम अपना भी ध्यान रखना, घर वालों का भी ध्यान रखना, उसे मेरा प्यार देना, उनको मेरा आशीर्वाद, अगर आप बड़े हैं उनसे छोटे को आशीर्वाद देंगे और छोटे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद मांगेंगे। उसके बाद क्या है लास्ट, योवर्स लविंगली, नेम ऑफ द सेंडर। यहाँ किसका नाम आएगा, आपका खुद का। जब आप लेटर लिख रहे, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपका नाम दिया हुआ होता है, जो आपका रियल नेम है उसको छोड़ दो। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको नाम ऑलरेडी दिया होता है, यू आर नवनीत ऑफ दिल्ली, रोहिणी एटसेट्रा। उसके बाद आपको लिखा जाता है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर सम मनी फॉर बाइंग न्यू बुक्स। इस तरह से अगर लेटर दिया जाता तो यहाँ जो आपका नाम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया होगा वही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इन केस अगर आपका क्वेश्चन में नाम नहीं दिया होता देन यू विल राइट योर ओन नेम। इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर। जैसा कि मैंने पहले बताया था पर्सनल लेटर जो ब्लड रिलेशंस के लिए होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा जो कि भेजने वाले का एड्रेस होता है। आफ्टर दैट डेट, देन डियर या उसके नेम के साथ जो भी हो सैल्यूटेशन लिखेंगे हम। अगर वो बड़ा है तो उसका रिलेशन लिखेंगे और अगर वो छोटा है तो आप उसका नाम लिखेंगे। माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर अंकल, माय डियर फ्रेंड, कविता, मोहन, सोहन, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर आंट एटसेट्रा। आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में जो मेन आपका स्टार्ट हो जाएगा उसमें क्या होगा, बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ्स बनेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, यानी जिस पर्सन को हमने लेटर लिखना है उसकी सलामती के बारे में पूछेंगे, उसकी वेल बीइंग के बारे में पूछेंगे। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, द मेन रीजन टू राइट द लेटर, किस पर्पज से हमने उस लेटर को लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन इन द लास्ट एंड थर्ड पैराग्राफ कंक्लूजन एंड एंड ऑफ द लेटर, उस लेटर को फिनिश करेंगे इस बात से कि मदर को मेरा प्रणाम कहना, फादर को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहनों को प्यार देना एटसेट्रा। योर्स लविंगली, नेम ऑफ द सेंडर, यहाँ आपका खुद का नेम होगा। दैट्स इट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू द अदर पार्ट्स ऑफ द लेटर in the next lecture. Thanks and have a nice day.